कंसेप्ट में। ठीक है, कल की क्लास में हमने गैसेस के लिए कुछ देख रखा था, उसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। ये कौन गया, वेट करें जरा एक बार। 80 ग्राम ऑफ एसटीपी लिखा, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है 2.2 mg of CO2 at STP, और थर्ड लिखेंगे 640 kg of SO2, 640 kg of SO2। मैं जरा करूंगा, आप देखते रहो, तीन में से दो क्वेश्चन तो मैं करके दूंगा, आप समझ जाओगे। ड्यूरिंग लेक्चर मुझे ही पढ़ाने दिया जाए और मैं ही क्वेश्चन करूंगा, आपको बस समझना है। मैं देखो अभी हंसी वाली भले ही बात कर लूँ आपसे हंसाने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो धीरे धीरे करते करते मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं बच्चों से कहता हूँ मुझे करने दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ O2 निकालने का फॉर्मूला होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। मैं ऊपर रखूंगा 80 और नीचे में मोलर मास इसका होगा 32। कितना होगा मोलर मास? 32। जो ये आंसर आएगा 5/2, ये तो मोल है। और वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू 22.4 लीटर, जो हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। यहाँ पे लिखूंगा 5/2 इंटू 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे डाटा में mg लिखा हुआ है, और mg का मतलब होता है 10⁻³ mg का मतलब क्या होता है? 10⁻³ तो अगर मैं यहाँ पे NCO2 अगर निकालूं तो लिखूंगा 2.2 इंटू 10⁻³ नीचे में इनका मास, मास कितना है? 44। नीचे में मास कितना है? 44। तो यहाँ लिखूंगा 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये? 5 इंटू 10⁻, कितना कर लेना चाहिए? 44, यानी ये हो गया आपका 5। 10⁻⁻5, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 5 इंटू 10⁻⁴, ये .2 को हटा के हमने 0 इधर शिफ्ट कर दिया, तो 5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। और NCO2 के बाद VCO2 अगर मैं निकालूं, VCO2 निकालूं तो 5 इंटू 10⁻5 इंटू 22.4 लीटर। ये 10⁻5 यहाँ पे .2 को ये सीधा हमने 220 कर दिया, और ये तो शिफ्ट कर दिया 44 और 220 5 टाइम्स में चला गया होगा। और इसी तरीके से ये आपको पता है 640 kg लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे NSO2 अगर निकालूंगा, जरा देख लें, लिखूंगा 640, लेकिन हमें 10⁻³ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये केजी में है, हमें किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए। तो इस तरीके से लिखूंगा, अब समझ गए होंगे कितना होगा 10⁻⁴। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालूंगा, तो 10⁻⁴ इंटू 22.4 लीटर। इस तरीके से कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लें। फिर थोड़ा 2-3 फॉर्मूले समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है। हो गया? यस सर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अभी हम यूज कर रहे हैं, और कुछ को अभी थोड़ा और देख रहे हैं। जैसे एक फॉर्मूला अभी तक हमने पिछले क्लास में यूज किया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास। ये जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला जो होता है बेसिकली मोल निकालने के लिए है, जो सॉलिड पे, लिक्विड पे और गैस पे, तीनों पे वैलिड है। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे वैलिड है। एक फॉर्मूला गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। ये जो होता है सॉलिड पे और गैस पे वैलिड है, सॉलिड पे और गैस पे वैलिड है। धीरे धीरे जैसे एक फॉर्मूले को हमने बार बार यूज किया है, इन दोनों को भी हम धीरे धीरे यूज करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला हम केवल और केवल आइडियल गैस के लिए यूज करते हैं। आइडियल गैस पिछले क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था,
ये आइडियल गैस है जो सारी बात मानता हो। धीरे धीरे हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि आइडियल गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पता चला है आइडियल है नहीं है। चैप्टर नंबर 5-6 जाते जाते हमें क्लियर होगा, जो बहुत दूर है अभी, अभी वो नजदीक है ही नहीं, अभी तो हम अप्रैल में है। मुझे लगता है वो चैप्टर आते आते सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास में ये हमारा जो है ये स्टार्ट होगा, और वहां पे हम इसको देखेंगे। अब ये फिलहाल 3 फॉर्मूले में कॉपी करना है और एक क्वेश्चन आपको इसके बाद लिखना है। क्वेश्चन है फ्रॉम 160 ग्राम, इन्हीं तीनों फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 ऑफ SO2, कमा देके लिखना है। क्वेश्चन था फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2, कमा देके लिखना है 1.2 into 10 to the power 24 molecule into 10 to the power 24 molecule of SO2 are removed 1.2 into 10 to the power 24 molecule of SO2 are removed. Calculate volume in liter. Calculate volume in liter at STP of remaining SO2 gas. Of remaining SO2 gas. Of remaining SO2 gas. Of remaining SO2 gas. जल्दी से करेंगे सॉल्व। 3 फॉर्मूले आपके पास, तीनों फॉर्मूले को यूज करते हुए। फॉर्मूले आपने कॉपी कर लिया होगा, चाहे यहाँ स्क्रीन पे देख ले जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल का मोल निकालेंगे। ओरिजिनल, फिर उसमें से कितना बाहर हो गया होगा उसका मोल निकालेंगे। फिर रिमेनिंग का मोल निकालेंगे। फिर रिमेनिंग के मोल में 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एन ओरिजिनल निकालेंगे, मतलब शुरू में कितना था। एन रिमूव्ड निकालेंगे, कितना बाहर चला गया है। फिर एन रिमेन निकालेंगे, रिमेन कैसा निकलेगा, ओरिजिनल माइनस रिमूव्ड, एन रिमेन आ जाएगा। उसमें 22.4 लीटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक बार थोड़ा मुझे हेल्प करना चाहिए। तो 11.2 आएगा हाँ, 11.2 इसका आंसर है। मैं जरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एन ओरिजिनल मतलब लिखा हुआ मोल ओरिजिनल इक्वल टू गिवन मास कितना है 160, मोलर मास SO2 का कितना 64 डिवाइडेड बाई कर देंगे तो कितना आएगा 5/2। इसी तरीके से मैं एन रिमूव निकालूंगा, कितना है रिमूव्ड हो गया तो लिखूंगा 1.2 into 10 to the power 24। पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल एक ही बात है। पार्टिकल्स का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल होता है, आप जानते हैं। इनटू एवोगैड्रो नंबर, जो हम सीधा सीधा ये रखेंगे। मैंने आपको बताया न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए ये सीधा ये लेना चाहिए। बेवकूफ बनाने वाली बात है जब 0.023 लिखेंगे। फिर हम यहाँ से एन रिमेन लिखेंगे, और एन रिमेन वैल्यू आप जानते हैं 5/2 -2, यानी ये 1/2 हो जाएगा। और वी रिमेन अगर मैं निकालने के लिए कोई मेरे से बोले वॉल्यूम ऑफ रिमेन, तो हम लिखेंगे 1/2 into 22.4 लीटर, दैट इज 11.2 लीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो। ठीक है, कॉपी कर लिया सब लोगों ने, देख लें आप। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखेंगे डेंसिटी, जो थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा इसको अभी हम एक न्यू टॉपिक है जरा देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में डेंसिटी नहीं है, लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा ये न्यू टॉपिक है। मैंने आपको बताया है टॉपिक कभी एनसीईआरटी में रहेगा, कभी एनसीईआरटी से बाहर जाएगा, थोड़ा मैं ऐसे करना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, आप देखिए पहले, फिर 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। डेंसिटी का सिंबल कई बुक्स में डी होगा, कई बुक्स में इस तरीके से बनाया हुआ। जरा देखो कैसे बनाया हुआ, पी को बना के हल्का सा फोल्ड, और इसको लिखा होगा रो, RHO। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जहाँ से ध्यान रखना है, मतलब वैसे तो सिंबल याद रखना है, डी होता है, या रो, रो नाम है, RHO इसको बोलते हैं। और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद डेंसिटी की कुछ यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था यूनिट थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस किया करेंगे पिछले क्लास में, इस यूनिट के बारे में मैंने बोला था। इसका पहला यूनिट होता है MKS। MKS यूनिट में इसकी जो यूनिट होती है वो kg/m³ होता है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है। और CGS यूनिट जो इसकी होती है वो होती है ग्राम पर cm³।
आपके लेकिन क्वेश्चन में ग्राम पर एमएल हर वक्त दिया हुआ होगा। जब भी किसी क्वेश्चन में डेंसिटी अगर गिवन होगा तो ग्राम पर एमएल लिखेगा, जो सीजीएस की यूनिट है। सीजीएस एमकेएस क्या होता है? एमकेएस सीजीएस एसआई डिराइव्ड यूनिट, ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और छोटे क्लासों में भी जब मैं पढ़ता था तो 9 10 में थोड़ा एमकेएस सीजीएस था, ऑफ कोर्स आप भी थोड़ा मोड़ा पढ़ के आए हो। इधर 1 एमक्यू अगर इक्वल मैं बात करूं तो आपको तो पता है, ये थोड़ा हम लोग पढ़े हैं। 1 एमक्यू इक्वल होता है 10⁻³ लीटर, इस तरीके से। और 1 सीएमक्यू इक्वल होता है 1 एम। कितना होता है? 1 एम। ये थोड़ा हमने हिंट में लिख दिया ताकि न्यूमेरिकली अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप बच्चा इसमें फंसे नहीं। ये थोड़ा कॉपी करना है, पहले फिर लिखेंगे डेंसिटी आर टू टाइप्स। जल्दी से जरा कॉपी करेंगे, फिर लिखेंगे डेंसिटी आर टू टाइप्स। लिखना है डेंसिटी आर टू टाइप्स। लिखना है पहला एब्सोल्यूट डेंसिटी। फर्स्ट आपको लिखना है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी। देखिए ब्रैकेट में लिखना है एडी, आज से हम लोग इसको एडी बोला करेंगे। 2 साल के कोर्स में बार बार ये एडी आएगा। लिखना है एडी के लिए, इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर लिखना एडी इक्वल टू, जरा नीचे से देखें, मास पर वॉल्यूम। एडी इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है मास पर वॉल्यूम। सेकंड थोड़ा हमारे काम का है जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। आरडी जिसका नाम है, ये थोड़ा बार बार आता रहेगा आरडी। आरडी के लिए लिखना है थोड़ा, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। स्टॉप पे लिखना है पैराग्राफ जरा चेंज करके, आरडी इज टेकन। आरडी इज टेकन, आरडी कैपिटल लेटर में हर बार लिखना है, आरडी इज टेकन relative to water, relative to H2O water। ब्रैकेट में लिखेंगे unless otherwise mention, unless otherwise mention, unless otherwise mention। आरडी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ, ये बताता हूँ कि आप ये फिलहाल आपको कॉपी करना है। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस 1, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस 2, ये आरडी का फॉर्मूला है। लिखना है इसके बाद आरडी में सेकंड पॉइंट लिखना है, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस आरडी इज ऑल्सो नोन एज, in case of gases RD is also known as vapor density। RD is known as vapor density। वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ, यहाँ जरा देखिए गैस वन, पूरा फॉर्मूला सेम है, ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। फॉर्मूला में लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन, यहाँ क्या लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ गैस वन एट एनी प्रेशर ऑब्लिक टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर पता नहीं है तो एट एनी प्रेशर टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पे होगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ गैस टू, डेंसिटी ऑफ गैस टू एट एनी प्रेशर ऑब्लिक टेम्परेचर। गैस टू के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा H2 होगा, ये हमेशा क्या लेना है? H2 लेना है। ठीक है, H2 लेना है, यानी मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वी कंसिडर H2 unless otherwise mention, unless otherwise mention लिखना, unless otherwise mention। वर्ड फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी, और रेडिंग लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, हाँ देखिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius. Density of water at 4 degrees Celsius. Density of water at 4 degrees Celsius. अगर कहीं सिंगल गैस के बारे में मेंशन होगा, थोड़ा यहाँ देखते हैं, फॉर सिंगल गैस, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि वेपर डेंसिटी जो होगा वो m/2 होगा, वेयर m इक्वल टू मोलर मास। फिर कहीं अगर क्वेश्चन मिक्सिंग ऑफ गैस होगा या मिक्सचर ऑफ गैस होगा, तो ऐसे केस में VD इक्वल टू होता है A/m/2। A/m/2 पिछले क्लास में हमने A/m देख लिया है। A/m एवरेज मोलर मास बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन जरा एक लिखना है। ये क्वेश्चन जरा मैं पहले समझाता हूँ, फिर आप जरा करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट VD ऑफ SO2 गैस। A/m का मतलब था एवरेज मोलर मास। क्वेश्चन है कैलकुलेट VD ऑफ SO2 गैस। मैं जरा एक बार समझाता हूँ, स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखेंगे एक बार। वेपर डेंसिटी निकालना है, SO2 कैसा गैस है, सिंगल गैस है, सिंगल गैस का पहले मोलर मास लिखूंगा 64/2। स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, तो जो आएगा लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन है, जरा एक बार मैं दूसरा समझा देता हूँ, फिर आप करना। देखो यहाँ पे कैलकुलेट VD ऑफ SO2 गैस, ये लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, स्क्रीन पे जरा सब लोग देखें प्लीज, हीलियम गैस लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मैं लिखूंगा SO2, SO2 का मास कितना हुआ, SO2 का मास या m/SO2, और नीचे लिखूंगा हीलियम का मास। इस बार हीलियम का मास कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। आप जानते हैं हीलियम को हम ऐसे लिखते हैं 2He4, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। तो यहाँ पे मैं जरा सा देखो क्या लिखूंगा 64/4। इस बार हमने ये 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेट VD ऑफ SO2 गैस, क्योंकि सिंगल गैस के लिए फॉर्मूला m/2 रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जो गैस लिखा हुआ उस गैस का यहाँ मास रखेंगे, जो गैस लिखा होगा उस गैस का यहाँ हम मास रखेंगे। क्वेश्चन जरा कॉपी कर लेना है, और एक क्वेश्चन जरा आपको बोल रहा हूँ, इसको जरा कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको जरा आपको सॉल्व करना है, 2 मिनट टाइम लेके करना है। तो मैं एक से बात करना है, बच्चे का फोन आ रहा है, जरा सा मैं उससे बात कर लेता हूँ, कुछ कह रहा है। कैलकुलेट VD ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 5 moles of O2 of N2 with respect to हीलियम गैस। इसको जरा कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं जरा 2 मिनट आप टाइम दीजिए।
कर लिया आप लोगों ने? हो गया? यस सर। पुनीत क्या आंसर आया है? सर फर्स्ट वाले का 80 आया और सेकंड वाले का 35। मैं करता हूँ, यहाँ देखो तुम लोग। सर 72.5 नहीं है? बाई 4 आंसर आना चाहिए। यहाँ देखो तुम लोग, 7 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए था। यहाँ देखिए स्क्रीन पे देखें सब लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैंपल। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैंपल। सैंपल के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 मोल्स ऑफ O2, और दूसरा लिखा हुआ है 5 मोल्स ऑफ N2। सब लोग ध्यान से देखें, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा इस बार A MM/2। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कैसा है इसमें? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आपको तो पता है A का फॉर्मूला, जरा यहाँ देखो आप, A का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद हो, तो होता है टोटल मास डिवाइडेड होता है टोटल मोल्स। अगर मैं टोटल मास निकालूं, स्क्रीन पे देखते रहे आप, टोटल मास निकालूं तो लिखूंगा 5 × 32 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 5 × 28 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो 5 + 5 लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। 5 × 32 ऑक्सीजन का मास, 5 × 28 नाइट्रोजन का मास, 5 + 5 तो नीचे आएगा 10। ऊपर कितना आएगा? नीचे है 10, सॉरी ये 10 है। ऊपर कितना आएगा? 300। तो यहाँ से हो जाएगा 30। ये 30 तो अभी A निकला है। 30 क्या निकला है? A निकालना है। अभी मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है, तो 30, और नीचे में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस, तो कितना लिखूंगा? 4 लिखूंगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? अमरजीत, पुनीत और गुरचरण, यस सर। मैं कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है सैंपल कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ O2 एंड 5 मोल्स ऑफ N2, दोनों को मिक्स करा हुआ है, तो सैंपल के लिए एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे जरा जल्दी से कॉपी करना है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम 16 ग्राम 16 ग्राम of 16 gram of an unknown gas occupies 5.6 liter 5.6 liter at STP 5.6 liter at STP. Calculate vapor density of a gas. Calculate vapor density of a gas. Calculate vapor density of a gas. सॉल्व करता हूं, देखिए आप। 16/m ऐसे लिखूंगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 5.6 लीटर। देखो जरा सा स्क्रीन पे, 16/m लिखूंगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर रखूंगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू आएगी, m इक्वल टू कितना आएगा? 64। हाँ ठीक है, m इक्वल टू कितना आएगा? 64। ये 4 हो जाएगा, और m इक्वल टू कितना होगा? 64। मुझे vd निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना होगा? 64/2 कितना आएगा? 32। ध्यान से देखें, 64/2 कितना आएगा? 32। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies 5.6 liter STP, कैलकुलेट VD ऑफ अ गैस। तो VD ये निकल गया, और क्वेश्चन में दूसरा पार्ट इसी में एक और बना लेते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड सैंपल ऑफ अ गैस। सैंपल ऑफ गैस ये कैसे निकालेंगे? तो चूंकि इस कंपाउंड का मोलर मास 64 है, देख लें यहाँ पे इसका मोलर मास कितना है? 64 है, तो ये कंपाउंड कौन होगा? SO2 होगा। इस कंपाउंड का 32 मोलर मास थोड़ी ना है। जैसे बच्चा समझेगा कि इस कंपाउंड का नाम O2 है, O2 नहीं होगा, ये SO2 है। क्योंकि वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाई 2। तो मोलर मास कितना है? 64, और डिवाइड कितना करेंगे? 2 करेंगे, तो मोलर मास 64 है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम या अननोन गैस का नाम क्या होगा? SO2 है।
उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखेंगे, कॉपी कर लिया होगा आपने। एनसीईआरटी की हेडिंग है, थोड़ा आसान है, लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। Determination of percentage composition of elements. Determination of percentage composition of elements. Percentage composition of elements. इसमें लिखेंगे थोड़ा एक दो लाइन। Compound is formed by elements. Compound is formed by elements and weight percent of the element and weight percent of the element and weight percent of the element present in the given compound is known as percentage composition is known as percentage composition and for percentage composition molar mass is required. Molar mass is required. ये फॉर्मूला वहां पे जरा कॉपी करना है, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू लिखा हुआ है वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड या मोलर मास इनटू 100 लिखा हुआ है। वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड लिखा हुआ है और मोलर मास इनटू 100। सबसे पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत आसान है, जो बच्चे बहुत इसको इंटरेस्ट के साथ करते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ca, C and O in CaCO3। एक बार जरा देखें स्क्रीन पे, मैं करता हूं। सबसे पहले क्या चाहिए, मोलर मास इसका CaCO3 का, जो मुझे ऑलरेडी पता है कितना होता है 100। कोई बच्चा पूछेगा कैसे निकाला आपने, तो 14 इंटू 1, 12 इंटू 1, 16 इंटू 3, आप देख लेना 100 आएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो एक बार, नहीं तो कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, मैं जानता हूँ। परसेंटेज ऑफ Ca 100 यहाँ लिखूंगा, ऊपर में 40 ये यहाँ से यहाँ तक लिखना, ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कैल्शियम की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कितना 40, और नीचे टोटल मोलर मास लिखा हुआ है, ऊपर में वेट ऑफ एलिमेंट, तो वेट ऑफ एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू 1 है, और नीचे में मोलर मास या वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास और मोलर मास या वेट ऑफ कंपाउंड दोनों सेम है, तो ये हम लिखेंगे तो 40% आ जाएगा। इसी तरीके से जरा देखें परसेंटेज ऑफ सी निकालूंगा, तो कार्बन की वैल्यू लिखूंगा 12 इंटू 100, यहाँ पे 100। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा, ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 16 इंटू 100 और 100 करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो टोटल वैल्यू है 48 है इस बार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस बार 48 है, क्योंकि यहाँ पे O3 है, तो 48 लिखूंगा, और यहाँ 100, और यहाँ पे कितना 100, तो कितना आएगा 48%, और ये कितना है 12%। ये जरा आपको कॉपी करना है, ये जरा कॉपी करना है आपको। हो गया, कर लिया आप लोगों ने कॉपी।
गुरचरण हो गया? यस सर। देखिए, 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक होमवर्क है जो आसान है, जो थोड़ा सा मुश्किल है वो यहाँ पे करना है। ये होमवर्क है क्योंकि आसान है, लिखा हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सी एंड एच इन C2H6, घर पे कर लेना, आसान है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज, ऐसे लिख लेना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ EL इन Al2O3। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, और फोर्थ क्वेश्चन अगेन एक ये भी करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O। Calculate percentage of water crystallization in FeSO4.7H2O। मैं करता हूं। मास कहां से लेना है, पीछे टेबल में लिखवाया है, वहां से लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, Al2O3 का पहले निकालेंगे मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2, स्क्रीन पे देखें, 27 इंटू 3, सॉरी 2 और 16 इंटू 3, जब सम करेंगे तो कितना होगा, 102। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ EL के बारे में बात करूंगा तो कितना होगा, EL का मास 54, नीचे में 102 इंटू 100, 54 नीचे में डिवाइडेड बाई 102 इक्वल टू इंटू 100, सॉरी करेंगे, परसेंटेज ऑफ EL आ जाएगा, आपने निकाला होगा। ये जरा मैं निकालता हूँ, जरा देखिए, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, देखते रहो जरा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जब करेंगे हम तो कैसे करेंगे, पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, तो जरा याद देखो कैसे निकालेंगे। FeSO4 का 56, Fe का 56 होता है, सल्फर का 32 इंटू 1 और ऑक्सीजन का 64। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 64, ये हम पहले एक जगह निकाल लेंगे, जरा प्लीज देखो। और 7 वाटर का एक जगह निकालेंगे, जरा मेरी बात थोड़ा ध्यान सुने, लिखना नहीं है यार। बहुत सारे टीचर इजी इजी न्यूमेरिकल कर देते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए थोड़ा देखो इसको क्या है। इस पूरे सेट को, ये FeSO4 है, इसको अलग निकालेंगे, और 7 वाटर का, यानी ये 7 का इस तरीके से लिखेंगे, और हाइड्रोजन का मतलब हो गया ये 2, 2 का मतलब ये पहले हम 2 लिख देंगे, प्लस ये 16। जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, तो ये 14 अब प्लस ये 7 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, तो कितना, ये टोटल हम सम कर देते हैं, 126 आएगा ये, ठीक है, 126 है, इसको जरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टोटल कितना है, 126, यहाँ पे देखते रहो। और ये पूरा वैल्यू कितना आएगा, 152 आसपास आएगा सम। अब जरा देखो, मैंने अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकालना है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर सबने एक साथ सम किया होगा तो फिर से वाटर का मोलर मास अलग से निकालना पड़ेगा। सबने अगर एक साथ सबका सम किया होगा तो वाटर का मोलर मास अलग निकालना पड़ेगा, जो हमने जानबूझ के पहले ही अलग निकाला, तो हमने 126 लिख दिया, और इंटू यहाँ पे लिखेंगे 100, आप जानते हैं, और नीचे में बात करूं तो यहाँ पे लिखूंगा 152 प्लस 126, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे थे, कंबाइन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसको जरा कॉपी करेंगे आप, इसको जरा कॉपी करेंगे। हो गया, हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक आप क्वेश्चन जरा करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखना है क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन
in Na2SO4 dot 7H2 dot 10H2 लिखना, सॉरी, in Na2SO4 dot 10H2 dot 10H2 मोलर मास मुझे कोई बच्चा बताए कितना आ रहा है, मोलर मास निकालेगा, मैं समझ जाऊंगा वो कर पाएगा। मोलर मास कोई बताए कितना आ रहा है? मोलर मास कोई आप में से बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कितना आ रहा है। सर ऑक्सीजन H2O का 10H2O का 180 10H2 कितना? 180 180। Na2O का 180 और Na2SO4 का 140। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। Na2SO4 का 142, यहाँ पे जरा मैं लिख रहा हूँ, देखिए Na2SO4.7H2 इसका है 142 और यहाँ है 180। आप कर लेंगे, आप समझ पा रहे होंगे। परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? 180 ऊपर इंटू 100 और नीचे दोनों का सम, नीचे दोनों का सम कर लेना, आ जाएगा। ये 3 नाम आपको याद रखना है, कॉपी के थोड़ा ऊपर लिखेंगे, जहाँ पे इस तरीके से आपकी कॉपी होती है, जरा देखिए आप, तो यहाँ पे इनका नाम लिखना है। ये तीनों नाम हमें थोड़ा याद रखना है आज से। ग्लूबरर सॉल्ट एक लिखा हुआ है, फर्स्ट का नाम लिखा हुआ है ग्लूबरर सॉल्ट, ये थोड़ा हमें नाम याद रखना है, बार बार मतलब क्लासेस में आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब आपको परेशानी होगी। ग्लूबरर सॉल्ट, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल नाम है ये। Na2SO4.7H2 का नाम है ग्लूबरर सॉल्ट, FeSO4.7H2 का नाम है व्हाइट विट्रियोल, CuSO4.7H2 का नाम है ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल नाम है इसका, कैसे नाम आया होगा हम आगे क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा हमें नाम याद रखना है। पीछे क्लासों में हमने ग्लूकोज, सुक्रोज, मोहर सॉल्ट, ये नाम, यूरिया, ये सब हमने नाम याद रखा था। मैंने आपको समझाया था गुलूकोज, सुक्रोज, मोहर सॉल्ट, यूरिया, ये सब हमने याद रखा था। कहाँ लिखा है हमने ये? मॉलिक्यूलरिटी के आसपास में लिखा है। मॉलिक्यूलरिटी के आसपास मैंने बोला था उसे याद रखना है। सिमिलर इसे भी याद रखना है। ग्लूबरर सॉल्ट नाम है इसका, व्हाइट विट्रियोल नाम है, ग्रीन विट्रियोल नाम। एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लिखना है इसके बाद क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, what is the percentage composition of each element, क्वेश्चन लिखना है थोड़ा, what is the percentage composition of each element in 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 के बाद ये लिखा हुआ है, what is the percentage composition of each element in Zn3PO4 twice जिंक फॉस्फेट इसका नाम है बेसिकली, लेकिन मैं नाम थोड़ा बोलना नहीं चाह रहा था, इसका नाम है जिंक फॉस्फेट। मैं थोड़ा मोलर मास लिख देता हूँ हिंट में। हमें पता है कि Zn का मोलर मास कितना होता है, 65.5, और फॉस्फेट का हम जानते हैं कितना होता है, 31। Zn का मैंने लिख के आपको दे दिया है, और ऑक्सीजन का आपको पता है होता है कितना होता है, 60। जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे आप, मोलर मास निकालना है इसका पहले तो। जो मोलर मास आएगा, मोलर मास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गलती वही होता है, आप समझ पा रहे होंगे। मोलर मास निकालोगे तो क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के थे, अभी हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी में करेंगे। ठीक, कितना आ रहा है मोलर मास? सर जिंक का आ रहा है 196.5 190, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिख देता हूँ जिंक का 196.5, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 65.5 इंटू 3। मैंने आपको एक बात बोला है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मुझे कैलकुलेटर वालों से बहुत चिढ़ रहता है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना मैंने है। नहीं किया, मैंने ये देखो साइड पे किया है, मैं दिखा हाँ दूं बिल्कुल, देखो। बिल्कुल कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो जो टीचर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाता ना, वही बच्चों को बोलता है कैलकुलेटर यूज कर ले, या बच्चे बोलता है थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सर नालायक टीचर होते हैं।
मैं टीचरों को सर बोल रहा हूँ जो क्लास में फास्फोरस का सॉल्व नहीं करते हैं। 62। हाँ, ये पूरा सॉल्व करेंगे। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हाँ 386.5। 96.5 हाँ, फॉस्फोरस 386.5। ऐसा फॉस्फोरस मैं का इसलिए आपसे बोलता 62। हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने से हमें पता रहता है एग्जैक्ट कहाँ गलती होगी। जो टीचर बोलते हैं कि जरा कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, इसका मतलब टीचर उसका न्यूमेरिकल अच्छा है ही नहीं, वो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना चाहता कोई क्वेश्चन, वो बच्चों पे लादता है कि तू खुद सॉल्व कर, आंसर बता। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, खुद सॉल्व करना है, और नहीं हो तो मुझे बताएंगे तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा। 386.5, ठीक है, कर लेंगे। सर ऑक्सीजन का 168। हाँ, ऐसे ही ऑक्सीजन का आएगा, आप निकाल लेना। कमिंग क्लास में अब इसमें थोड़ा परसेंटेज कंपोजिशन के 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, और उसके बाद मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला करेंगे, जो क्लास 11th का एनसीईआरटी है। ये टॉपिक थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर चल रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन एनसीईआरटी में था, लेकिन थोड़ा ये मुश्किल क्वेश्चन है उसके। फिर हम लोग इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और 2 क्लासों के बाद, यानी आज हमारा ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद ये टॉपिक काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप क्लासेस छोड़ते हैं तो आपको अब समझ में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लासेस ना छोड़े। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।